साहब, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण में घुसपैठियों का नाम लिया है, क्योंकि 12 साल हो गए सरकार इनके, तो घुसपैठिया कहां से आए और ये किसको भगाने के लिए कह रहे हैं? आयरा प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ का सबसे पहले नमस्कार। हमारे माननीय सम्माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मन की बात करते हैं और वो ये भी कहते हैं कि मैं शेर हूं, मैं जंगल, ये भारत जो है इसको जंगल बनाना है और मुझे राज करना है। ये जो है बोलने में, जहां लोग सच बोलते थे और झूठ से परहेज करते थे, वहां ये खुल्लम खुल्ला सभी को सिखा दिया है, झूठ बोलो और तरक्की करो। अब तो सच बोलने के लिए शर्माते हैं लोग, सच बोलने के लिए डरते हैं लोग कि अगर मैंने कहीं कोई सच बोल दिया, अगर मैंने कहीं सच का साथ दे दिया तो हमारा क्या होगा, हमारा रोटी कपड़ा मकान नहीं मिलेगा, हमें रोजगार नहीं मिलेगा, हमें नौकरी नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। इसलिए वो सभी लोग झूठ का सहारा ले लिया है, झूठ का बाजार लग गया है, नफरत की दुकान लग गई है। मोदी जी नफरत में इतना घुल मिल गए हैं, इतना डूब गए हैं कि उनको नहीं दिख रहा है कि देश की आजादी में जहां 32 लाख कुछ हमारे लोगों जो शहीद हुए थे, उसमें एक भी आरएसएस के लोग, एक भी संघ के लोग नहीं थे। मुसलमान था, हमारा बंगाली था, हमारा बिहारी था, हमारा उत्तर प्रदेश के लोग थे, ये गुजराती लोग नहीं थे। आज ये कहते हैं मैं नफरत पहुंचाऊंगा, ये घुसपैठी लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं। ये सब जो आज यूपी में 42% मुसलमान है, बिहार में 18% मुसलमान है, अन्य राज्यों में संख्या है कमोबेश। अगर पूरी भारत की आबादी देंगे तो बिहार और सभी स्टेट को मिला करके ये आज भी भारत के अंदर मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है, 36 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तान 18 करोड़ की आबादी है, यहां 2 पाकिस्तान रहता है, यहां रह गए, उन्होंने यहां को पसंद किया जमीन को, ये मेरी जमीन है, यहां मेरा मस्जिद है, यहां मेरा कब्र है, ये और मैं कहां जाऊंगा? तुमने बांटा, तुमने ऐसा किया, लेकिन मेरा दिल नहीं बांट सकते। हम सेकुलर देश में, लोकतांत्रिक देश में सब लोग मिलकर रहे, लेकिन ये फिर नफरत किया, एनआरसी लाए, इस पे आंदोलन हुआ, शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, लेकिन उन पे हंगामा हुआ, इनको दबाना पड़ा और दबाने के बाद इन्होंने एक रास्ता निकाला, कैसे घुसपट्टी बनाया जाए, कैसे इनको आतंकवादी कहा जाए, कैसे इनको अलगाववादी कहा जाए। तब इन्होंने बिहार से शुरू किया SIR, जिसमें इनको कहा कि कौन है भारत का नागरिक, उनका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, उनके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो पैदा लिया कि नहीं। करो ना जांच, कर तो लिया, बिहार में SIR का कर लिया, लेकिन एक भी अलगाववादी, एक भी बाहरी का रिजल्ट तो दिखाओ कि हमने 10 लोगों को पकड़ा, बंगाली को, हमने 10 रोहिंग्या को पकड़ा, हम 10 पाकिस्तानी को पकड़ा। कहां गया? आपने 65 लाख वोट काट दिया। आज सारे लोग रो रहे, कह रहे हम तो हर बार वोट देते थे, लाइन में बैठे हैं कि मेरा वोट अब कट गया, मैं कैसे दूं? आप उसको भी नहीं बता सके कि ये आपने क्यों काटा। और यही अब अन्य 20 राज्यों में करने जा रहे हैं। तो ये नफरत की प्रकाष्ठा है, ये मुसलमानों को तंग और बर्बाद करना है, उनको ऑफिस में भाग करके वो जो है खूब जो है भ्रष्टाचार कर सके, खूब घूस दे सके, एक सर्टिफिकेट में जो है लोगों को 50,000 और लाख रुपया खर्च होता है। वो चाहते हैं कि इस तरह से भगता रहे, हम इनको लूटते रहे, हम इनको खाते रहे और इनको कहें कि ये जो है घुसपैठिए लोग मुसलमान हैं, इनको भारत छोड़ देना चाहिए। तो आप छुड़वाइए ना, क्यों नहीं छुड़वाते? बार बार लड़ते, बार बार बोलते, बार बार नफरत की दुकान सजाते, लेकिन ढाक का 3 पात, एक्शन कहां है? आपने क्या असम से मुसलमानों को भगा दिया? क्या बंगाल से मुसलमानों को भगा दिया? क्या मणिपुर से भगा दिया? आपने सिर्फ दंगा कराया, आपने सिर्फ बहुत बेटियों की बेइज्जत और उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उनको लूटा और इस तरह से सबको तोड़ा। तो यही सब आपने हरकतें की है जो ये ठीक नहीं है, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। आज जितने भी प्रधानमंत्री भारत के अंदर बने, बच्चा एक जमाना था जब हम छोटे थे तो कहते थे केबिया गली गली में शोर है, केबिया साला चोर है। आज बच्चा
मोदी जी को गाली दे रहा है, लोग उससे नफरत कर रहे हैं। क्यों? लेकिन मैं डॉक्टर दुआ मोदी जी को गाली नहीं देना चाहता। मोदी जी